दोस्तों, हम आज एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पर आगे की बात करते हैं। अध्यात्म कहता है कि आप अपने मन को काबू नहीं कर सकते। मन चंचल है, वह ऋषि मुनियों के काबू नहीं आया तो आपकी कहाँ काबू आ पाएगा। अध्यात्म का मतलब है कि परम सत्य, सत्य ही ईश्वर है। इस पर कौन प्रश्न उठा सकता है। लेकिन यह कहा किस संदर्भ में गया, इसे कहने का तात्पर्य क्या था, यह जानना तो जरूरी हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हम आपको आगे बताएंगे जो किसी न किसी का नाम लेकर कही तो जाती हैं और आप सब मान भी जाते हैं। इतनी जगह से इतने लोग कह रहे हैं तो अवश्य सत्य होगा। खैर, अध्यात्म में ये बात कही गई यह बिल्कुल सत्य है। मन बहुत चंचल है, वह हमें किसी एक सोच पर टिकने नहीं देता। मन को काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन यह ध्यान के विषय में कहा जाता है, जिसे हम एकाग्रता से जोड़ लेते हैं। जबकि एकाग्रता और ध्यान में बहुत फर्क है। हमने पिछले भाग में भी बताया था कि ध्यान अभौतिक पर केंद्रित करने को कहा जाता है, यानी शरीर के अंदर केंद्रित करने को कहा जाता है, और मन इसमें सबसे बड़ा बाधक होता है। मन को काबू नहीं कर सकते, उसे रोका नहीं जा सकता, उसे केवल दिशा दिखाई जा सकती है। उस अनंत और शांति की ओर ले जाना होता है जहाँ वह होकर भी नहीं होता, और इसी स्थिति को अध्यात्म में शून्यावस्था या अमन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में मन एक दर्पण की तरह हो जाता है। कोई उसके सामने आएगा तो तस्वीर दिखेगी, वरना दर्पण होकर भी दर्पण नहीं रहता। लेकिन हम यहाँ भौतिक की बात कर रहे हैं, और भौतिक जीवन में मन को काबू करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको भटकते मन को किसी एक भौतिक वस्तु या कार्य पर लगाना है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर हो, अगर आप खेल रहे हैं तो आपका ध्यान केवल खेल पर हो। ऐसा करने पर आपको मानसिक बल के साथ ही शारीरिक बल भी मिलता है। जो व्यक्ति ज़्यादातर नकारात्मक स्थिति, सोच, समझ या काम में सिर्फ नेगेटिव ही देखने में रहता है, उनकी वक्त बीतने के साथ एकाग्रता की शक्ति कमज़ोर होती जाती है, जिस कारण वह किसी भी सोच या काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। किसी भी सोच या काम पर ध्यान केंद्रित करना और वहाँ से हटाना दिमागी ताकत की निशानी है। नकारात्मक सोच या काम वाले चूंकि अपनी दिमागी ताकत का बेवजह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वे किसी खास सोच या काम पर ना तो ध्यान लगा पाते हैं और ना ही उससे हटा पाते हैं। ऐसे लोगों का मन बेलगाम घोड़े की तरह किसी भी दिशा में दौड़ता रहता है। जैसे कभी किसी पर प्यार आ गया और थोड़ी देर या दिन में उस व्यक्ति विशेष पर गुस्सा इस कदर आ गया कि वह दुश्मन से भी बढ़कर दिखने लगा। उस व्यक्ति की वही बातें जो कुछ समय पहले अच्छी लगती थीं, वही अब हद से ज़्यादा बुरी लगने लगीं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने वाला यह समझ नहीं पाता कि उसे क्या अच्छा और क्या बुरा लगता है। एक समय पर जो अच्छा लगता है, कुछ समय बाद वही बुरा लगने लगता है, और कई बार तो कुछ घंटों में ही ऐसा होने लगता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू नहीं कर पाता, वह जिंदगी में सफल भी नहीं हो पाता। एकाग्रता का मूल मंत्र शरीर से प्राप्त ऊर्जा को एक समय में एक दिशा देना है। आपकी जो भी और जितनी भी शारीरिक ऊर्जा है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाना और फिर किसी एक दिशा की ओर मोड़कर उस ऊर्जा से ज़्यादा फल हासिल करना है। यही एकाग्रता का मूल मंत्र है। हमने पिछले भाग में आपको जैसे बताया था कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते हैं, घृणा करके, गलत बातें सोच के, गलत बातें समझकर। वही ऊर्जा को, उसी ऊर्जा की हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं और उसी ऊर्जा को बचाने की बात कर रहे हैं। एकाग्रता से आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहेंगे वह हासिल कर सकते हैं। यह कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि 100% सच है। अब आपको बताते हैं कि एकाग्रता भंग या एकाग्रता ना होने के कारण जो भी व्यक्ति नेगेटिव सोच रखता है
या जो व्यक्ति हर काम या बात में सिर्फ नेगेटिव ही देखता है, या जिसकी नज़र सिर्फ गलत पर ही जाती है, या जो शक्की है, या जो किसी पर विश्वास नहीं करता, या जो अपनी ऊर्जा को बेफजूल के कामों में लगाता है, या जो व्यक्ति अपने को व्यस्त करने के लिए या रखने के लिए बिना किसी खास उद्देश्य के कोई काम करता है, या वह काम करता है जो कोई और भी कर सकता है, ऐसा व्यक्ति चाहकर भी एकाग्रता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को नेगेटिव सोच या काम या बेफजूल के काम में पहले ही नष्ट कर लेता है। इसके अलावा भी बहुत से लोग बहुत प्रकार से ऊर्जा को नष्ट करते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने एकाग्रता लाने में कोशिश करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। जैसे तेजी से पलक झपकना, एक जगह नज़र ना टिका पाना, बार बार बेवजह इधर उधर झांकते रहना, हाथ या पैर हिलाते रहना, होंठ हिलाते रहना, किसी भी अंग को बार बार दबाते रहना, 3 से 4 मिनट भी एक मुद्रा में बैठ या खड़े ना हो पाना, कोई भी बात करते हुए या सुनते हुए कोई अन्य बात याद आ जाना, आदि आदि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर कि ऊर्जा को नष्ट किया जाता है। अभी हमने जो भी कारण आपको बताए, ऐसे ही कारणों के कारण ऐसा व्यक्ति ध्यान से सुन या बोल नहीं सकता, या याद रखने वाली बात को याद नहीं रख पाता, एक काम को छोड़कर दूसरा काम शुरू कर देता है, या कई काम एक साथ करता है और कोई भी काम अच्छे तरीके से निपट नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति जल्द ही खुश या दुखी हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात पर शक हो जाता है, और जो बात या काम शक करने वाला होता है वह बिना ध्यान दिए कर जाते हैं। वह ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा बेलगाम घोड़े की तरह कभी भी कोई भी दिशा की ओर मुड़ जाती है। हाँ, ऐसे व्यक्तियों में एक खासियत अवश्य होती है कि वह बेफजूल के काम काफ़ी लगन और एकाग्रता से कर लेते हैं, और जब कोई उन्हें टोकता है तो वह यही दुहाई देते हैं, देखो मैं ये काम तो काफ़ी कंसंट्रेशन से कर रहा था। उन्हें अपनी नेगेटिविटी नहीं दिखती, या वह चाहकर भी देख नहीं पाते, इसी कारण वह इस जंजाल से निकल नहीं पाते, और फिर समाज को, हालात को, या व्यक्ति विशेष को या वक्त को दोषी ठहराते हैं। खैर दोस्तों, हमने पिछले भाग में आपको खोई हुई एकाग्रता पाने के तरीके बताए थे। उनमें से 2 तरीके, पहला योग और दूसरा ऊर्जा कैसे बचाएं, को अब हम विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसे हमने पहले भी कहा कि एकाग्रता और आध्यात्मिक ध्यान में बहुत फर्क है। सफलता पाने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए, मन या सोच या कर्म पर काबू पाने के लिए कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने पिछले भाग में भी कहा था कि आप योगिक व्यायाम द्वारा भी एकाग्रता पा सकते हैं। शारीरिक योग आपके शरीर को स्वस्थ और आपकी सांस को सामान्य करने में काफ़ी योगदान करता है, और खासकर प्राणायाम। आज के समय में हम सांस भी ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। कारण बहुत हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस ओर कभी गया ही नहीं कि यही असफलता और नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण है। सामान्य ढंग से सांस न लेने के कारण हमारा मन और शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। जैसे नकारात्मक सोच वालों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी नाराज हो जाते हैं, और आप उनकी देखिए कि उनकी उस समय सांस असामान्य होगी। जब आप तनाव में होते हैं तब आपकी सांस सामान्य नहीं रहती, अतः आप सांस पर काबू पाकर भी अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं, और इसी से एकाग्रता भी मिलती है। आप त्राटक योग यानी आँखों को एक बिंदु पर स्थिर कर भी ऊर्जा बचा सकते हैं, और जो ऊर्जा आपको एकाग्र होने में सहायता प्रदान करेगी। अध्यात्म और योग यह पहले ही से कहता आ रहा है कि सांस पर काबू पाकर ही आप शरीर, दिमाग और मन पर काबू पा सकते हैं, अतः आप इसे हल्के में मत लीजिए। शारीरिक योग खासकर प्राणायाम करें,
जिससे आपकी सांस पर कंट्रोल हो सके। लेकिन हो क्या रहा है, योग कर छोड़ लोग जिम जाने लगे हैं, पार्क में चलने या दौड़ने लगे हैं। बहुत से लोग एकाग्रता को ध्यान समझकर मेडिटेशन शिविर में जाने लगे हैं। बहुत से लोग कुंडलनी जागरण करवा रहे हैं। बहुत से लोग संत समागम या रोज़ सुबह सवेरे उठ के पूजा स्थल या घर में बैठकर पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। दोस्तों, ये सब तरीकों से भी एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह असंभव के बाद ही संभव हो पाएगा। यानी जहां आप 1 किलोमीटर की छोटी सी यात्रा साधारण चाल से चलकर पूरी कर सकते हैं, वहां आप 100 किलोमीटर का चक्कर लगा रहे हैं, और वह भी उस दुर्गम पहाड़ियों से भरे हुए रास्ते की ओर मुड़कर। बाकी अब आपको फैसला करना है कि आपको 1 किलोमीटर जाना है या 100 किलोमीटर जाना है। और 100 किलोमीटर जाकर भी आपको सफलता प्राप्त होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, जबकि 1 किलोमीटर चलकर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यहाँ एक और बात भी हम बताना चाहेंगे कि मेडिटेशन से आप एकाग्रता नहीं पा सकते, और बिना एकाग्रता के मेडिटेशन पर बैठना या करना बेमाने है। आप सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हैं, जबकि एकाग्रता से आप बहुत जल्दी मेडिटेशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप एकाग्रता के जरिए कुछ भी पा सकते हैं। यहाँ कुछ भी का मतलब कुछ भी है, लेकिन इस पाने के लिए आपको एकाग्रता को चरम सीमा तक लेकर जाना होगा। केवल तभी यह संभव हो पाएगा। बहुत से लोग ऐसा कर भी पाते हैं, और बहुत से लोग एकाग्रता होने के बावजूद कुछ भी बड़ा जिंदगी में पाने में असफल ही रहते हैं, क्योंकि वह छोटी से छोटी बात पर एकाग्र हो कामना करते हैं कि वह बात पूरी हो जाए। ऐसा करते हुए वह यह नहीं जानते कि वह अपनी ऊर्जा का गलत प्रयोग कर रहे हैं। वह बात पूरी होने पर उन्हें बहुत खुशी होती है कि देखिए, जैसा मैंने चाहा था वैसा हो गया। लेकिन दोस्तों, आपने जाने अनजाने अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को छोटे से बात के लिए बेकार कर लिया। यह छोटी छोटी बातों में बेकार की गई ऊर्जा को यदि आप बचा कर रखें, तो आप किसी बड़े काम पर लगा सकते हैं और एक बड़े सफल इंसान बनकर उभर सकते हैं। आज के दौर में ज़्यादातर लोग ऐसे ही अपनी ऊर्जा को बेकार कर रहे हैं। जैसे फलाने व्यक्ति या दोस्त का आज फ़ोन आ जाए, मुझे देर हो गई है लेकिन बस या गाड़ी मिल जाए, घर पहुंचने पर कोई भी घरवाला मुझसे सवाल ना पूछे, ऑफिस में आज बॉस भी देर से आए, वह लड़की आज भी मुझे रास्ते या बस या ट्रेन में मिल जाए, प्रश्न पत्र में ये सवाल आए या ना आए, आदि आदि ऐसी हजारों छोटी बातें हैं जिन पर आप अपनी ऊर्जा को बेकार कर रहे हैं, जो कि यदि आप संजो कर सही दिशा की ओर लगाएं तो आपको सफलता हर हालत में और बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।